इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो पुरुषों में पाई जाती है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पुरुष सेक्सुअल एक्ट के दौरान स्टिमुलेशन करने या उसे बनाए रखने में अनेबल होता है। ये प्रॉब्लम टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन ये बार बार होती है तो ये टेंशन का कारण बन सकती है। इसीलिए इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ईडी क्या होता है, इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईडी न केवल सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट करती है, बल्कि ये व्यक्ति की सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। पहला, फिजिकल कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इरेक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन में ब्लड फ्लो जरूरी होता है, लेकिन जब किन्हीं कारणों की वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता तो ये इरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी सिचुएशन के कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना या थायराइड की प्रॉब्लम भी इरेक्शन में कठिनाई पैदा कर सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कई बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक भी ईडी का कारण बन सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर की गई स्टडी से पता चला है कि कुछ मेडिसिन भी इसका कारण हो सकती हैं। कुछ दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, एंटी डिप्रेशेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स जैसे इरेक्शन को इफेक्ट कर सकती हैं। क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां भी ईडी के रिस्क को बढ़ाती हैं। दूसरा, मेंटल रीजन। ईडी के लिए फिजिकल कॉज के साथ साथ मेंटल कॉज भी जिम्मेदार है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस हमारी हेल्थ को हर तरीके से प्रभावित करता है, फिर चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो या सेक्सुअल हेल्थ। ज्यादा स्ट्रेस बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और ये इरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा सोचता है। डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है जो न केवल साइकोलॉजिकली बल्कि फिजिकली अपीयरेंस से भी ईडी का कारण बन सकती है। प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। इन सब के अलावा ये भी पता लगा है अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सेक्सुअल एरोसल को प्रभावित करता है और सीधा असर इरेक्शन पर भी होता है। अब ईडी किन कारणों की वजह से होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि आप इसे पहचानोगे कैसे? आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? दरअसल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेन सिम्टम्स हैं। पहला, सेक्स के दौरान इरेक्शन प्राप्त करने में इनएबिलिटी। दूसरा, इरेक्शन को बनाए रखने में डिफिकल्टी। तीसरा, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। पहला, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर सबसे पहले मरीज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास जानने के लिए सवाल करेंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कंडीशन ऑफ पेनिस, टेस्टिकल्स एंड वेन्स का टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, ब्लड टेस्ट। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी होता है। ब्लड टेस्ट के थ्रू हार्मोनल डिसबैलेंस, डायबिटीज और अदर फिजिकल कंडीशन की जांच की जाती है। तीसरा, अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट सेक्स ऑर्गन में ब्लड फ्लो को मापने के लिए होता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान एक छोटे से उपकरण को सेक्स ऑर्गन के पास रखा जाता है, जो साउंड वेव के माध्यम से ब्लड वेसल्स की सिचुएशन का एनालिसिस करता है। चौथा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर इन सभी टेस्ट के बाद भी ईडी के शारीरिक कारण क्लियर नहीं होते तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है। अगर बात की जाए इसके ट्रीटमेंट की, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट उसके कारणों पर निर्भर करता है। पहला, मेडिसिन। फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल, सियासिल और लेविट्रा जैसी दवाइयां इरेक्शन को प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये दवाइयां सेक्स ऑर्गन में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। दूसरी, हार्मोनल थेरेपी। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स या हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है। तीसरी, साइकोथेरेपी। अगर ईडी का कारण मेंटल है तो काउंसलिंग, थेरेपी और साइकोलॉजिकल उपचार से समस्या को दूर किया जा सकता है। चौथा,
लाइफ स्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्विटिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड वेट लॉस जैसी लाइफस्टाइल चेंजेस ईडी के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं। 5वां, सर्जरी। अगर दवाइयां या अन्य ट्रीटमेंट काम नहीं करते तो सर्जरी के माध्यम से पेनाइल इम्प्लांट या वेस्कुलर सर्जरी की जा सकती है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, इसीलिए सर्जरी के नाम से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमारी इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स, रीजंस और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो कौन सी हेल्थ इशू पर होनी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।